बिहार सरकार, बिहार पुलिस प्रशासन सब लोग चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन भीम आर्मी के संज्ञान में ये मामला है। हम लोग बहुत चीजें देख करके समाज में क्या हो नहीं हो उसको लेकर के अभी तक शांत थे, लेकिन आज मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं कि बक्सर जिला प्रशासन को हम लोग आज बात करते हैं डीएम और एसएसपी, यहाँ जो पूरा समाज आक्रोश में है और उसके बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होना सीधे तौर पे दिखा रहा है कि यहाँ पे कहीं पे भी कानून का राज नहीं है। ये पूरा राक्षस राज हो गया है। रोज आए दिन घटना बिहार में। बैठिए ना, देखिए। नमस्कार, अपने जनता का आवाज शहीद आजाद पासवान जी का आज श्रद्धांजलि हो रही है। जिस तरह जो दलितों पर जुल्म जाति अत्याचार हो रही है, उसी तरह जो गरीब के मसीहा बशीर आजाद पासवान जी उनका निर्मम तरीके से हत्या कर दिया जाता है। अभी तक 15-16 दिन हो गए, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। आज श्रद्धांजलि है। कुछ बिहार के राजधानी पटना से भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष जी आए हुए, इससे हम जानते हैं सर जिस तरीके से अमर आजाद पासवान जी का मृत्यु हुई है, अभी तक पुलिस प्रशासन है जो भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है, तो क्या करेंगे? श्रद्धांजलि सभा हम ज़्यादा नहीं करेंगे। समाज के मजबूत स्तंभ थे, हम सबके बड़े भाई थे। शाहाबाद में शोषितों और वंचितों के एक मजबूत आवाज थे और ताकत, और जिस पर प्रकार निर्मम तरीके से इनकी हत्या हुई है। घटना हुए आज मुझे लगता है कि 15 दिन से ज़्यादा हो, और 15 दिन बीतने के बाद भी बक्सर जिला प्रशासन के कान पे जू नहीं रेंग रहा है। जबकि मुझे ज्ञात है कि जिस दिन इनका 100 बक्सर लेकर के आया गया था अंतिम संस्कार के लिए, तो वहाँ पे 10,000 की संख्या में पूरे शाहाबाद के जो चारों जिला हैं और इनके जो चाहने वाले थे, जो भी इनसे जुड़े प्रभावित लोग थे, जो इनको अपना भाई, अपना हमदर्द, अपना मसीहा जो समझ लीजिए समझते थे, सब लोग इनके उसमें जुटे थे अंतिम संस्कार में। उसके बाद जब वहाँ पे डीएम और जिले के जो एसपी हैं वो आश्वासन भी दिए थे कि हम गिरफ्तारी करेंगे जो भी लोग हैं इस घटना में संलिप्त जो नामजद हैं, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। गिरफ्तारी के साथ साथ जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग जिनके ऊपर FIR है, उनके घर में सरकारी लाइसेंस इशू किए हुए कई हथियार हैं। उनका एक भी किसी का हथियार का लाइसेंस जो है रद्द नहीं करवाया। ये सीधे तौर पे दिखाया जा रहा है कि बिहार में भाजपा के शरण में रह करके नीतीश कुमार जी जो सरकार चला रहे हैं, सीधे तौर पे सवर्णों के इशारे पे सरकार चल रहा है, और जिले के एसपी और डीएम भी जो है सवर्णों के इशारे पे काम कर रहे हैं। और इस सरकार में दलितों का, शोषितों का, पिछड़ों का जो मजबूत आवाज़ है उसका हत्या हो जाना, और उस पर पूरा समाज आक्रोश में है, और उसके बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होना सीधे तौर पे दिखा रहा है कि यहाँ पे कहीं पे भी कानून का राज नहीं है। ये पूरा राक्षस राज हो गया है। रोज आए दिन घटना बिहार में बढ़ी हुई है, और हम यही कहेंगे कि आजाद पासवान जी हम लोग के लिए राजनीति का विषय नहीं है, वो समाज के एक मजबूत स्तंभ है, और उनके न्याय के लिए भीम आर्मी को जो कदम उठाना पड़ेगा हर वो कदम हम लोग उठाएंगे। और मैं अपनी टीम से यहाँ बात कर लेता हूँ, और जल्द ही यहाँ जो बक्सर जिले के डीएम है उनका घेराव किया जाएगा, और घेराव करके उनसे सवाल पूछा जाएगा कि आखिर आजाद पासवान के हत्यारों को पुलिस प्रशासन किसके दबाव में बचा रही है। चाहे वो नेता हो या कोई भी यहाँ जिले के भी दुर्दांत अपराधी हो, अगर किसके प्रभाव में प्रशासन काम कर रहा है उनसे सवाल पूछा जाएगा। आजाद पासवान जी के हत्या हुए 15 दिन हो गए, लेकिन उनके परिवार को कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराया गया, कोई उनको लाइसेंस इशू नहीं कराया गया, उनके परिवार के किसी भी सदस्य को सुरक्षा गार्ड नहीं दिया गया, उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला, उनके जो पत्नी है। तो तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग जल्द ही भीम आर्मी के माध्यम से, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जल्द ही बक्सर के जो डीएम है उनका घेराव करेंगे, और इनके सुरक्षा के लिए हम लोग लाइसेंसी हथियार का मांग करेंगे कि लाइसेंस इशू कराया जाए इनके परिजन जो हैं उनको, और एक जो उनकी पत्नी है या उनका जो परिवार है, किसी एक परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दिया जाए, और जो भी घटना में संलिप्त अपराधी हैं जिनके ऊपर नामजद FIR है उनके ऊपर
तत्काल कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार किया जाए और उनके परिवार में जो अपराधी लोग हैं उनके परिवार में जितना भी लाइसेंस है वो सारा लाइसेंस जो है रद्द करवाया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग जल्द ही बक्सर जिले के डीएम का घेराव करने वाले हैं। सर, जो शहीद आजाद पसवान जी का जो सोशल मीडिया पर आता है वो कहते हैं कि जो पार्टी में रहते थे वही ने हत्या किया, गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। देखिए ये जांच का विषय है और पुलिस का अनुसंधान इसमें क्या कहता है, आगे क्या होगा नहीं होगा पता चलेगा। लेकिन जिस प्रकार का परिवार का कहना है कि जो अपराधी जिसका नाम लेकर के इनकी पत्नी ने FIR दर्ज करवाया है, तो सीधे तौर पे हम यही कहेंगे कि पुलिस प्रशासन पूरे बिहार के अंदर जिस तरह से कार्यशैली है पुलिस का वो संदेह की स्थिति में है। तो हम यही कहेंगे कि कोई भी अपराधी अगर नामजद है तो आप उसको पकड़िए, छानबीन कीजिए, उसको क्या कहते हैं रिमांड पर लीजिए। रिमांड पर लेकर उनके साथ जो रिमांड की प्रक्रिया हो उसके माध्यम से आप उनको पूछताछ कीजिए, जांच पड़ताल कीजिए, ताकि वास्तविकता सामने आए कि आजाद पासवान के हत्यारा कौन है। हत्यारा कह रही है कि ये बिहार छोड़ के भाग चुके हैं। बिहार छोड़ करके पुलिस अगर अपने औकात पे आ जाए तो बड़ा बड़ा अपराधी बिल से बाहर आ जाता है। और बड़ी बड़ी घटनाओं में हम देखे हैं कि बिहार सरकार और बिहार के जो पुलिस के जो लोग हैं, प्रशासन के DM और SP घुटने टेक देते हैं, भीम आर्मी जहाँ खड़ी हो जाती है। तो बिहार छोड़ करके भाग गया कि हिंदुस्तान छोड़ के भाग गया, इससे हमको मतलब नहीं है। आप केस के कर्ता धर्ता हैं, आप केस को देखरेख कर रहे हैं, जिले के SP हैं, जिले के DM हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी अपराधी है बिहार छोड़ के भागे, नेपाल भाग जाए, इंडिया छोड़ के भागे, आप उसको कैसे पकड़ के लाइए, पताल से निकाल के लाइएगा, क्या कीजिएगा, उसका प्रक्रिया आपको करना होगा। अभी आप देखें मुजफ्फरपुर में एक हमारे समाज की बेटी की हत्या हो गई, जहाँ पे वहाँ पे भीम आर्मी गई, 3 दिन में सरकार और पुलिस वहाँ घुटने पे आ गई और जो अपराधी था उसके घर पे बुलडोजर चल गया। लेकिन यहाँ 15 दिन बीत गया, आजाद पासवान पिछड़ों दलितों के यहाँ के शाहबाद के मजबूत आवाज थे और उनकी हत्या हो गई 15 दिन में। बताइए ना, जो अपराधी है उसके घर पे बुलडोजर छोड़िए ना, वहाँ पे तो किसी को उठाया नहीं गया, कुर्की जब्ती की कार्रवाई नहीं की गई, किसी पे दबाव नहीं बनाया गया है। ये सीधे तौर पे दिखा रहा है कि जो दलितों का मजबूत स्तंभ है, आवाज है, जो शोषितों की लड़ाई लड़ता है, पिछड़ों का अगुआ बनता है, उसकी हत्या होने पे बिहार सरकार, बिहार पुलिस प्रशासन सब लोग चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन भीम आर्मी के संज्ञान में ये मामला है। हम लोग बहुत चीज़ें देख करके समाज में क्या हो नहीं हो उसको लेकर के अभी तक शांत थे। लेकिन आज मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि बक्सर जिला प्रशासन को हम लोग आज बात करते हैं DM और SSP, यहाँ जो SP हैं उनसे, और उनको एक अल्टीमेटम देते हैं। अगर उस अल्टीमेटम के अंदर बक्सर जिला प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है, सारे अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं करती है, उनके घर की कुर्की जब्ती नहीं करती है, अगर वो सरेंडर नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग बक्सर जिला को बंद करेंगे। और DM और SP का कितना औकात है, कितना वो अपराधी को बचा सकते हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले हैं। संविधान के दायरे में है तभी तक, लेकिन जब संविधान के दायरे से बाहर निकल जाएंगे तो बड़े बड़े अपराधी का ये दलित और पिछड़ा समाज जो है, ये उनका मनोबल ठंडा करने का काम किया है। तो हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं, लड़ने वाले लोग हैं। और हमारे समाज के मजबूत स्तंभ पे आजाद पासवान जी, हमारे समाज में उधम सिंह, बाबा चौहड़मल जैसे लोग पैदा लिए हैं। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग संविधान के दायरे में बंधे हुए हैं। जिस दिन संविधान का दायरा हट गया, प्रशासन अपना काम नहीं करेगा, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। उसका जिम्मेदार जिला प्रशासन और बिहार की सरकार होगी। बात बाकी ज़्यादा हम आपके माध्यम से कुछ नहीं कहेंगे। इनके भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष अमरज्योति पासवान, देखिए प्रदेश अध्यक्ष है, इनके कहने का मतलब है कि अगर पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है तो जल्द जो SP को घेराव किया जाएगा। आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपना प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत